मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान कर लें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हम अध्याय 15 यानी कि पुरुषोत्तम योग का 7वां श्लोक हमने कल खत्म किया था, जो इस प्रकार था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। अब हम 8वां श्लोक उठाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जीव अपनी देह, आत्मा, बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। पहली बात तो हम लोग जितने भी सब हैं, ये सारा जीव जगत, ये सब कुछ भगवान के अंश है। अंश इसलिए क्योंकि हम लोग अपने को सीमित हम लोगों ने अपने को सीमित कर रखा है। और जब हम अपने को सीमित कर लेते हैं तभी हम लोग अंश के रूप में, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही प्राप्ति होती है और पूर्ण से अगर पूर्ण को हटा देंगे तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। यही पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शांति मंत्र है जो कि उपनिषदों में इसका उपनिषद को पाठ करने से पहले और पाठ के अंत में इसका शांति पाठ किया जाता है ताकि हम उपनिषद के सार को समझ सकें। और इसके अंदर पूर्ण ज्ञान समाहित है क्योंकि ये शांति है इसी प्रकार से। लेकिन चूंकि जीव अपने को सीमित मानता है, क्योंकि इसलिए वो अंश के रूप में अपना स्वरूप को देखता है, क्योंकि वो बद्ध है, क्योंकि अपने इस छोटे से स्वरूप के अंदर अपने को कैद कर लिया, इसलिए वो बद्ध है, बंधन में है। और बंधन केवल अविद्या के कारण है। हालांकि वो भी उसी शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है जब वो अपने बंधन को तोड़ देता है। वही अनंत, वही अप्रकट, अव्यक्त और सर्वव्यापी ऐसे रूप को वो तुरंत प्राप्त करता है। लेकिन जब तक बद्ध है तब तक वो उसे अंश ही जानो। यानी कि एक बड़ी सी भूमि है, आपने चारों तरफ एक बाउंड्री खींच दी है तो वो भूमि का अंश कहलाता है। हालांकि भूमि है वो, लेकिन चूंकि आपने एक दीवार खींच रखी है और उसके अंदर आपने अपने को कैद कर लिया है और उसी के अंदर ही आप विचरते हैं, उसी इंद्रियों के द्वारा मन, और वही संघर्ष बना रहता है कि इससे ये करना है, इससे ये करना है। हमारी इंद्रियों के और मन के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि इंद्री बहुत कुछ मांगती है, मन कहता है अभी नहीं ठीक है, अभी ठीक समय नहीं है। और बुद्धि भी उसमें अपने पैर फंसार देती है और कहती है कि ऐसे काम तो करना ही नहीं है। इंद्री की तृप्ति बार बार ठीक नहीं है, लेकिन इंद्री अपना पूरा संघर्ष पूरे जीवन भर में संघर्ष रहता है। और मन भी अक्सर कभी भी ये समझ नहीं पाता है कि आखिर
बुद्धि की तरफ जाएं कि इंद्रिय की तरफ जाएं, इसी को हम चंचलता कहते हैं, मन की चंचलता। लेकिन बुद्धि जब कमजोर होती है तभी ये ऐसी स्थिति होती है, और हमने अगर अपनी बाउंड्री खींच रखी है तब भी हम बद्ध कहलाते हैं। और जैसे हम बद्ध हैं तो हम प्रभु के अंश हैं, और बद्ध जैसे हम नहीं हैं तो फिर हम साक्षात वही परमात्मा के स्वभाव को हम प्राप्त होते हैं। यही बद्ध और यही मुक्ति दशा है, इसी बात को ध्यान से समझने। और भगवान कहते हैं कि अगर आप बद्ध हैं तो फिर अब शरीर तो जर्जर होगा, क्योंकि शरीर के 6 विकार हैं। बूढ़ा होना और इसकी जन्म और मृत्यु, ये भी इसके विकार होने हैं। और ये शरीर तो अक्सर बहुत ही सरल और कमजोर है, इसको अगर कोई शस्त्र भी लग जाए तो भी ये तुरंत चुटहिल होकर अपने को त्याग देने के लिए प्राण इसको त्याग देते हैं। एक वर्तमानी शरीर को अक्सर त्याग दिया जाता है और नए शरीर को धारण किया जाता है। इसी प्रकार से हमारी प्रकृति हमारे लिए कार्य करती है। और कभी कभार हम लोग शायद जीने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि रोग के इत्यादि के कारण बहुत से ऐसे शत्रु हैं हमारे शरीर के भीतर। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो मुक्त नहीं है, जो प्रेत योनि में। बहुत से ऐसे दूसरे लोक से हमारे शरीर के अंदर ऐसी नेगेटिव शक्तियां वो बार बार आती रहती हैं। इसलिए हमेशा वेद मंत्रों का ही हमेशा उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र ज्योति है, श्रुति है। वो ऐसे गंदी ऊर्जा जो राक्षस हैं, यक्ष हैं, वेताल है, प्रेत है, इन सब को दूर रखती है। और इनके दूर रहने से ही आप रोग से मुक्त होते हैं और समृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो ये रोग और समृद्धि ये बिल्कुल एक ऑपोजिट है। रोग से आप अपने शरीर को कोसते हैं और इस संसार को भी जीने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रोग के साथ जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये शरीर तो एक दिन पूर्णता से विकार को प्राप्त होगा और ये नष्ट होगा। और अंदर जो जीव है, क्योंकि उसका केवल अन्नमय कोश ही उसका नष्ट हुआ, उसके 4 कोश तो फिर भी विद्यमान है। प्राणमय कोश मनोमय कोश के अंदर समा जाता है। और ये जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां अभी ये स्थूल में प्रकट हो रही हैं, ये भी मनोमय कोश के अंदर समा जाता है। और जब हम लोग किसी के मृत्यु शरीर के पश्चात हम जब इनका पिंडदान करते हैं तो फिर एक नया अन्नमय कोश की हम लोग रचना करते हैं, और उसको पंचाग्नि के रूप में उसको भी हम लोग एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए हम लोग भी अपना कार्य करते, नए स्वरूप को वो प्राप्त करके फिर से अपनी दिव्य इंद्रियों के द्वारा इस संसार का भोग करता है वो। लेकिन वो दूसरे लोक में और इस पृथ्वी से अलग, यानी कि वो प्रेत लोक से मुक्त हो जाता है, पितरों के पास हो जाता है। इसकी पूरी कहानी आप गरुड़ पुराण के अंतर्गत आप देख सकते हैं, या कभी मैं इसके विषय में पूरे विस्तार से अलग से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जन्म और मृत्यु का चक्र। लेकिन इसको अगर हम लोग मोटे तौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एक शरीर को दूसरे शरीर के अंदर ऐसा प्रवेश करता है जैसे हवा पृथ्वी पर जब वो आती है तो वो पृथ्वी के गंध को तुरंत अपने में समेट लेती है और वो आगे बढ़ जाती है, और दूसरी गंध को लेते हुए फिर आगे इसी प्रकार से। लेकिन अगर हवा पृथ्वी पे नहीं टकराएगी तो वो गंधहीन ही रहती है। और आत्मा भी इसी प्रकार से, जैसे एक वस्त्र को त्याग देने के पश्चात दूसरा वस्त्र धारण करता है, इसलिए बुद्धि जन लोग कभी भी मृत्यु पर शोक नहीं करते और वो अपनी मृत्यु भी नहीं देखते, क्योंकि कोई भी ऐसा पुरुष इस संसार में नहीं पैदा हुआ है जो अपनी मृत्यु को देख सके। न अपने जन्म को देख सकता है कोई, न ही कोई अपनी मृत्यु को देख सकता है। हम केवल दूसरे के जन्म और दूसरे के मृत्यु, इसलिए भय तो करना ही नहीं, क्योंकि जन्म के समय जो कष्ट होता है वो भी हमारे स्मरण में नहीं है, तो हमें मृत्यु का कष्ट से
कभी भी स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति के अधीन है। एक जन्म के बाद निश्चित दूसरा जन्म, क्योंकि ऐसा कोई भी काल नहीं है जिसमें हम न जन्मे हो और न हम अपने शरीर को हमने त्यागा नहीं। हर बार नवीन शरीर, हर बार नवीन शरीर। और हम अपने पुराने जितने भी रिश्ते होते हैं, उन्हीं रिश्तों को ही अक्सर हम कर्मों के फल के हिसाब से हम ढोते रहते हैं। अगर हमने किसी का कर्ज लिया है तो फिर हम उस कर्ज को चुकाने के लिए शायद ऐसा हमारे गर्भ गीता के अंतर्गत में है कि हमको स्त्री का रूप धारण करना पड़ता है और उसकी पत्नी बनना पड़ता है। इसी प्रकार से कोई और भी पुण्य या कोई और भी पाप करने से हम लोग भी इसी प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में, कोई आज पुरुष है तो कोई आगे चल के अगले जन्म में स्त्री भी हो सकता है, और कोई आज स्त्री है तो फिर वो अगले जन्म में पुरुष भी हो सकता है, या और भी निम्न जाति में उसका जन्म या निम्न योनि में उसका जन्म हो सकता है। इसलिए कर्म के फल को त्याग देना ही बेहतर है, क्योंकि कर्म के फल को भोगने की लालसा ही हमको एक शरीर से दूसरी शरीर। बड़ा अच्छा शब्द है, कहते हैं कि वासना का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि और ध्यानपूर्वक देखे मन के अंदर जो वासना है उसी के कारण हमें नया शरीर की प्राप्ति होती। ये शब्द वासना पहले से आपको बोलता है कि इसमें वासना करो, ये ठीक नहीं है। ये बड़ा सुंदर शब्द लगता है। कभी भी हमारे अंदर इस प्रकार की वासना आ जाती है तो अंदर से आवाज आती है कि वासना है ये, और वासना का अर्थ ही होता है इसमें हमें वास नहीं करना है। ये बुद्धि इसी प्रकार से हमको समझाने की कोशिश करती है। आपके शरीर के भीतर भगवान सदैव है, सदैव है, और भगवान आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें वास न करो, लेकिन फिर भी हम लोग मोह से आक्रांत होकर उस परम प्रभु जो हमारे हृदय में स्थित है उसको हम अनदेखी करके विषय के भोगों में लग जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं और हम पतित हो जाते हैं। आप जो भी योनि में प्रवेश करेंगे, लेकिन भगवान आपके हृदय में सदैव रहेंगे। आप केवल मोह के कारण, उस परमात्मा के साथ द्वेष की भावना के कारण आपके हृदय आपके हमेशा बंद से रहेंगे, क्योंकि आपने कभी भी अंश रूप अपने को नहीं स्वीकारा। और भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अंश रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है और भगवान को पुरुषोत्तम यानी कि परम, हम उन्हीं के स्वरूप से हमारा भी अभिव्यक्ति हुई, उन्हीं के कारण हमारा जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, और उन्हीं के कारण हम व्यक्त हुए। इसलिए व्यक्ति के रूप में आज हम इस सम्मान और इस यश को हम प्राप्त करते हैं, तो ये केवल भगवान के कारण है। आप माने या ना माने, मैं तो कहता हूं कि अब मानना बंद कर दें, अब जान लीजिए। और वेद और पुराण और उपनिषद ये बात बताने के लिए तो हमेशा सनातन काल से हमारी संस्कृति की शोभा है। आप उसको नकारेंगे तो आप ज्ञान से विमुख हो जाएंगे। आपको भक्ति करनी है, अपने को अंश मानना है बस। और जिस दिन आप अपनी बाउंड्रीज को त्याग देंगे, आप देखेंगे आपकी चेतना भी उस विशालतम में एक्सपैंड करेगी। आपको अपनी चेतना की परिधि तो बढ़ानी है। अपने छोटे से शरीर, तुच्छ से शरीर जो कि विकार को हमेशा प्राप्त होगा, उसके विषय में बहुत ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। नवा सूत्र भगवान कहते हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्री यानी कि त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्री विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। एक शरीर और दूसरे शरीर के बीच में थोड़ा सा भेद है। एक शरीर जब समाप्त हो जाता है, दूसरे शरीर के बीच में थोड़ा सा काल भी रहता है। उस काल में
अगर वो पुनः पृथ्वी पर वो नहीं आता है, दूसरे लोक में जाता है, तो जब दूसरे लोक में जाता है तो वहां पर वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। अगर जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं तो उसी दिव्य देवता के स्वरूप में आप स्थित हो जाते हैं, उसी के शरीर में। और जैसे वो दिव्य अनुभूति करता है तो आप भी या उसके पुत्र के रूप में। लेकिन देवताओं को श्रापित माता पार्वती ने उनको श्राप दिया था कि उनके कोई भी पुत्र नहीं होंगे। तो फिर किस प्रकार से हम देवता के शरीर में हम प्रवेश करते हैं? उनके पुत्र बनने का कोई अब लक्षण और कारण नहीं रहेगा, क्योंकि सारे देवता श्रापित है। और माता पार्वती ने उनको श्राप दिया था क्योंकि सारे देवता ने कार्तिक भगवान के जन्म के समय पर भी माता पार्वती के गर्भ में कार्तिक भगवान को प्रवेश नहीं करवाया था। इसी के कारण वो रुष्ट हो गई थी और उन्होंने देवताओं को ऐसा श्राप दिया था। जो मनुष्य अपने बहुत से अच्छे कर्म करता है और सात्विक भाव में अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो अगर गुरु की उपासना करता है तो वो गुरु के शरीर में ही और उस दिव्य लोक में एक दिव्य स्वरूप को धारण करके वहां पर वो रहता है बड़े आनंद से। और जब तक उसके पूरे समय काल इत्यादि पूर्ण नहीं हो जाते, यानी कि ब्रह्मा का एक दिन जब तक चक्र पूरा नहीं होता है, तब तक इतने सालों तक वो रहता है। और ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग, बहुत लंबा समय है। ये तो केवल सात्विक गुण की प्रधान पुरुष जब वो अपने शरीर को त्यागता है, अगर उस वक्त सात्विक गुण है तब ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई रजोगुण है और अगर कोई तमोगुण है तो हम लोग ऐसे लोगों की पिंडदान करते हैं। और पिंडदान के कारण ही, अगर सात्विक गुण भी है तो भी हमको पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि आप ये कभी तय नहीं कर पाओगे कि क्या वो सात्विक था या सात्विक से नहीं था, या वो रजो था या रजो नहीं था, या तामस था या नहीं था। ये आप लोग तय नहीं कर पाओगे। इसलिए एक विशेष साधन है जिसके कारण हम उनको तर्पण इत्यादि करते हैं। इसलिए ऋषियों का तर्पण, पितरों का तर्पण और देवताओं का तर्पण, ये तीनों तर्पण हमारे नित्य और नैमित्तिक कर्म में हमेशा विद्यमान है। चाहे ये अधि यज्ञ के रूप में, चाहे अधिभौतिक यज्ञ के रूप में, या आध्यात्मिक यज्ञ के रूप में, ये तीनों नित्य और नैमित्तिक कर्म ये हमेशा विद्यमान है और हमें हमेशा इसको करते रहना चाहिए। 10वां सूत्र, भगवान कहते हैं, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह सब देख सकता है। अभी मैंने जितनी आपको बात बताई, आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो मनगढ़ंत कोई बातें बताई जा रही हों, लेकिन मेरी बात पे विश्वास करें, क्योंकि मेरी बात पे विश्वास करके इसको मान लेना ही उचित है। अन्यथा भगवान कहते हैं कि मूर्ख इन बातों को नहीं समझ सकता है, उसको बताने पर भी वो नहीं जान पाता है और वो मानता भी नहीं है, क्योंकि उसको अभी मृत्यु के विषय में, बाद में क्या होना है इसके विषय में वो उसको कैसे। और ऐसे आज केवल सनातन धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी समस्त धर्म है वो मृत्यु के आगे की रूपरेखा के विषय में अंधकार, कोई चीज प्रकाशनी में नहीं है। मृत्यु के पश्चात क्या क्या होता है, आदमी कहां जाता है, क्या रहता है, आप इसके विषय में मेरे से पूरी तरीके से सुन सकते हैं, भली प्रकार से, किस प्रकार से, कैसे। इसके लिए हम आगे आपके लिए, अगर आप लोग जिज्ञासु हैं तो मैं इसके विषय में पूरी वृत्तांत बताने को तैयार हूं। कितने दिन, कैसे, कहां,
किस प्रकार से, और इन लोकों में भी आप यहीं से बैठे बैठे इसको देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी आंखों में दिव्यता होनी चाहिए। यानी कि भगवान कहते हैं कि ज्ञान से प्रशिक्षित होनी चाहिए, अन्यथा हम इसको कभी जान नहीं पाएंगे। ये पूर्ण सत्य है, इसलिए हम 100 वर्ष की कामना करें। लेकिन आज एक बड़ा अजीब सा, एक ऐसा मनोभाव इस पूरे जगत में व्याप्त है कि ज्यादा जी के क्या करेंगे, बुढ़ापा हमको जीना नहीं है। वो मूर्ख है, क्योंकि बुढ़ापा नहीं जिएंगे तो बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है। ऐसे इसको समझने की कोशिश करें कि भगवान हमको 120 वर्ष की आयु देता है, यानी 100 वर्ष के ऊपर, 100 वर्ष के ऊपर की आयु देता है। और इसमें अगर हम 100 वर्ष की आयु में अपना प्राण त्याग देते तो 20 वर्ष हम करेंगे क्या, कहां रहेंगे? ये तो हम लोग कभी सोचते नहीं। हमें प्रेत बनना पड़ता है 20 वर्ष और इंतजार करना पड़ता है, भगवान के उस अपने न्याय का इंतजार करना पड़ता है। और अगर ये नहीं तो कोई छोटी सी योनि में हमारा जन्म होता है। 20 वर्ष ये बहुत है, लंबा समय है। जिनके प्रेत कर्म नहीं होते हैं उनके लिए तो बहुत ही लंबा समय है। अब 20 वर्ष आप सोच रहे होंगे ये ह्यूमन के ईयर्स हैं, मनुष्य के, क्योंकि प्रेत में हमारे 28 दिन उनका एक दिन होता है, यानी कि चंद्रमा की परिक्रमा से उनका एक दिन, और चंद्रमा एक महीने में 28 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि होती है और शुक्ल पक्ष उनका दिन, यानी 20 को आप 28 से गुणा कर दें तो आप देखेंगे 480 साल, नहीं 540 साल, यानी कि 100 की उम्र को पार करने के पश्चात भी 540 साल तक आपको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। आसान नहीं है। ऐसी गलत धारणा से आप लोग निवृत्त हो और 100 वर्ष के ऊपर रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, क्योंकि ऐसे दीर्घायु जीवन के बहुत से सूत्र हैं हमारे वेदों में। इसको केवल 5 या 6 बार करने से आप निरोगी बने रहेंगे, क्योंकि लेकिन शर्त है कि आप अपने वैदिक अनुष्ठान से नीचे ना, यानी ज्योति पथ में बने रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि हम ये अनुष्ठान करने के पश्चात हम राक्षसों जैसा जीवन जिएंगे तो फिर ये कारण न होगा। इसलिए दीर्घ आयु को प्राप्त करने के लिए विशेष योग साधन और कुछ उपासनाएं हैं, इससे हम दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। और दीर्घायु में हमको समृद्धि भी बनी रहे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा पहले से भान होता है कि बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर हम उस वक्त समृद्धि से वंचित हो जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, किसी के आश्रय रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप भली प्रकार से जी सकते हैं। ये विश्वास आपको करना है। अज्ञानता के कारण इस विश्वास को आपने दरकिनार रखा है। आपने वेद, आपने श्रुति पर हमेशा शंका रखी है। इसी के कारण आप कहते हैं कि मैं अब ठीक नहीं हूं, मैं बूढ़ा हो चला, अब मुझे जी कर मेरे को क्या करना है। ये तो बड़ी मूर्खता है। शरीर को न त्यागे चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि नया शरीर आसानी से नहीं मिलता। इस शरीर के अंदर जितना लाभ हानि हो जाए उसको झेल ले। नया शरीर नए सुचारू रूप से हमको दिव्यता की तरफ ले जाना है, इसको पतित होने नहीं देना है। और बहुत सा वेद के अंदर सब कुछ प्राप्त, यानी साकाम कर्म भी है। अगर आप आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम साकाम, वैदिक साकाम कर्म में अपने को अनुरक्त रक्त के दीर्घ आयु, दिव्य अनुभूति, व्यापार, समृद्धि और समस्त रोगों से आप अपने को बचा सकते हैं।
इसी प्रकार से इसलिए योग का अभ्यास आरंभ करें, भक्ति में अपने को लगाएं और वेद का कभी भी तिरस्कार न करें। एक समय आएगा जब वेद को आपको त्याग करना पड़ेगा, लेकिन वो समय अभी नहीं है। जब स्थिरता आ जाए, पूर्ण परम ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाए, तब जब आपने 14 लोकों को आपने विजय प्राप्त कर ली हो और अब आपके अंदर पूर्ण वैराग आ चुका हो, पूर्ण आसक्ति आपने त्याग दी हो, विरक्त हो गए और अब आपको स्वर्ग इत्यादि भी अब राग नहीं है, तब ऐसी अवस्था पे आप वेदों का त्याग करें। इससे पहले वेद का त्याग करना अनर्थकारी होगा। ग्यारहवां श्लोक। भगवान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। इसलिए भगवान भी यही बात को कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो फिर मैं बताने के लिए भी इच्छुक हूं, क्योंकि मैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका हूं और ऐसी अवस्था में मैं ये जीवन और परलोक के जीवन के विषय में आपको सब कुछ यथार्थ रूप से बताने के सक्षम हूं और एक एक गति किस प्रकार से दुर्गति, एक एक चक्र का कैसे भेदन और सब कुछ। आप अपने को बस तैयार करें, हिम्मत बांधें और प्रश्न पूछें, चेष्टा तो करें। आप इसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि अज्ञानता के कारण, लेकिन जो प्रशिक्षित है, जो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो चुका है, भगवान भी यहां पर कह रहे हैं कि वो तो सक्षम है, वो देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि एनलाइटमेंट इज नाउ मेड इजी। आप प्रश्न पूछेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप प्रश्न पूछेंगे तो आप जानकार हो जाएंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, समझदार हो जाएंगे और बुद्धि के ज्ञान में बुद्धि का योग हो जाए, तब तो फिर वो आपकी भी वही दृष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि इस संसार में सभी लोग समान रूप से स्थित हैं और सभी भगवान के ही अंश हैं। कोई क्या छोटा हो सकता है और कोई क्या बड़ा हो सकता है, क्योंकि सब एक है, सब एक रूप है सब, लेकिन अलग अलग प्रकृति के भोग के चक्कर में हमने अपनी एक बड़े से खेत को अगर हमने प्लॉटिंग कर दी तो वो ही एक बड़ा सा खेत कई टुकड़ों में नजर आता है, विभाजन ऐसा दिखता है और बाउंड्री, और हम फिर ये कह लें कि इस पूरे खेत की रक्षा करना हमारा काम नहीं, हमने बस छोटा सा 1-2 कमरे बना लिए, बस इसी को हम अपने मानते हैं। आसपास पड़ोस में क्या है, कुछ नहीं, लेकिन ये तो केवल एक बंधन ही है। इसी प्रकार से हम अपने शरीर को अलग से देखते हैं और कभी भी अपनी परिधि को नहीं बढ़ाते हैं। इसी कारण हम हमेशा अपने मन के अंदर ज्ञान को विकसित नहीं कर पाते और मन को केवल इंद्रियों के भोग में, अपनी सुरक्षा इत्यादि में लगाए पड़े रहते हैं। 12वां श्लोक भगवान कहते हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। ये जो पुरुषोत्तम है, इसी को तो हम सनात यज्ञ पुरुष, इसी को अधिदेव, इसी को विष्णु, इसी को शंकर, इसी को गणेश, इसी को सूर्य और इसी को शक्ति के रूप में हम जानते हैं। और यही कारणों का कारण है और ये बार बार बता रहा है अर्जुन को, कृष्ण के रूप में यही स्थित है, यही अपने को श्री कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त किए है और हम ऐसे स्वरूप को हम अवतार के रूप में जानते हैं और इसी के कारणों से ये हवा चलती है और इसी के कारणों से ये सारा जगत प्रकाशमान है, क्योंकि सूर्य का जो तेज है वो भी यही है। चंद्रमा, अग्नि, ये रोशनी देने वाले, ये प्रकाश देने वाले यही,
और ये अग्नि 49 बताई जाती है। कोई कहता है कि 49 तो मरुदगण भी है, तो क्या ये मरुदगण और अग्नि क्या एक ही है? उनचास अग्नि। कोई कहता है कि 49 अग्नि नहीं है, मरुदगण 49 है और 24 प्रकार की अग्नि है, यानी अलग अलग अग्नि के हिसाब से। और हमारे शरीर के अंदर भी प्राण है, इसको भी अग्नि के रूप में देखें, क्योंकि जो पेट के अंदर जो हमें आग लगी रहती है, जिसके कारण हम सारा खाना खाते हैं, और हमारा शरीर का एक निश्चित तापमान रहता है, यानी कि अंदर कोई एक ऐसी ज्वाला है जो आप देख नहीं सकते हैं, वो हर कण में आपके अंदर जल रही है, उसी को हम प्राण के रूप में जानते हैं। 5 प्राण। और ये चंद्रमा के अंदर जो रोशनी होती है, ये इसी रोशनी के अंदर तो सारा खेल है, क्योंकि वहीं से औषधि का निर्माण होता है। यही चंद्रमा, इसलिए पूर्णमासी के दिन अगर आप लोग खीर का भोग चंद्रमा को लगाएं और 1 घंटे 1.5 घंटे के पश्चात उसको खुले में रख दें और ये कामना करें भगवान से कि आप हमें इस पे 2 बूंद अमृत के इसमें दिला दें और उसको आप सेवन करें, तो आप हमेशा समृद्धि इत्यादि को प्राप्त करते हैं और निरोग काया बनी रहती है। इसलिए आपको ऐसे कर्म अवश्य करना चाहिए। इसलिए चंद्रमा को हम औषधि, क्योंकि ये जब ओस की बूंदे पौधे पे गिरती है तभी उसके अंदर औषधि गुण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हमारे वेद और उपनिषद इस प्रकार से कहते हैं। सूर्य के विषय में तो सभी को सब ज्ञात है, इसके विषय में मैं क्या कहूं। लेकिन ये सारा संसार जितना भी है सब भगवान उस पुरुषोत्तम के कारण ही है, वही है, वो वही है। 13वां सूत्र भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। इस संसार में ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जो कि गतिशील न हो, और जितने भी पिंड हैं इस ब्रह्मांड में, सूर्य, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सब अपनी कक्षा में, कोई भी अपनी कक्षा को बदल नहीं सकता है। ये अपनी कक्षा में स्थिर है और सब प्रयोजन केवल भगवान, सारा खेल भगवान के और भगवान ही उसी के कारण है। तो ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ये इसलिए प्रकाशित हो रहे हैं क्योंकि भगवान इसी के कारण स्वरूप है, कारणभूत है। और भगवान एक तत्व से दूसरे तत्व, दूसरे से तीसरे, क्योंकि वही सूत्रधार है, और उसी सूत्रधार की हम उपासना लिंग रूप में सावन के महीने में शंकर के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि जब भगवान ने अपना लिंग का त्याग किया था, उसका लिंग का अथा कहीं पर भी दिख नहीं रहा था, अनंत था वो। और जब उसकी उपासना हुई तभी वो लिंग स्वरूप में वो स्थित हो गए, क्योंकि ऋषियों ने उनके लिंग को, क्योंकि वो कामावेश में हो जाने के कारण उनके लिंग को उन्होंने तिरस्कार किया था। और भगवान ने जब चूंकि वो उसको तिरस्कार कर दिया तो वो उन्होंने लिंग को वहीं छोड़कर वो अंतर्ध्यान हो गए थे। हम भगवान की एक शक्ति को तिरस्कार कर दें तो फिर ये तो बात ठीक नहीं। और उसी के कारण ही हम तब से लेके आज तक जब तक लिंग की उपासना नहीं करेंगे, शिवलिंग की उपासना नहीं करेंगे, तब तक हम तरेंगे नहीं। और ये लिंग कुछ और नहीं है, केवल सूत्रधार है, केवल सूत्र। जिस प्रकार से एक सुई धागे को लेकर मोतियों का माला बना देता है या फूलों की माला को सजा देता है, इसी प्रकार से भगवान एक तत्व से दूसरे तत्व से तीसरे तत्व से चौथे तत्व से 5 तत्व से फिर पंचीकृत पंचमहाभूत के द्वारा इस सारे संसार में व्याप्त है। लिंग स्वरूप इसलिए हम लोग भगवान की उपासना करते हैं।
और भगवान यहां कह रहे हैं कि चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं, क्योंकि भगवान की ये चंद्रमा। और जब पितृ भी इसी प्रकार से, जब पितृ भी अपने उच्च स्वर्ग, एक और स्थान है जो कि पितृ स्वर्ग कहा जाता है, जो कि बादल से और चंद्रमा के बीच तक का स्थान है, और उसकी परिक्रमा आत्मा जो करके, फिर जीव जो उसकी परिक्रमा करके आती है, तो चंद्रमा के प्रभाव से वो ओस के रूप में या बादल के उस बूंद में परिवर्तित हो जाती है, और वही बादल के रूप से, बूंदों के रूप से वो फिर इस संसार में गिरती है और भू के अंदर प्रवेश कर जाती है। भूतः इसीलिए, यानी कि अब भू में वो प्रवेश कर गई है, और फिर वो वनस्पतियों में फिर से वही बीज के रूप में अंकुरित हो जाता है, जिसको हम लोग अन्न के रूप में हम खाते हैं। औषधि के जितना भी समस्त औषधि है, ये चंद्रमा की, इसी को सोम रस के रूप में कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन को देने वाला है। इसलिए सोम का रस, ये वो नहीं है जो ताड़ से उत्पन्न होता है, जो बेवड़े पीते रहते हैं, कहते ये तो सोम रस है। खीर, यानी कि जब हम चंद्रमा को हम हविष के रूप में खीर अर्पित करते हैं और उसको फिर हम जब पान करते हैं, तो वही सोम रस है, यानी कि वही बूंद, जो उसकी बूंद जब गिरती है आपके खीर में, तो वही सोम रस है, और उसी सोम रस को हम देवताओं को अर्पित करते हैं, और देवता भली भांत पुष्ट होते हैं। तो सोम रस को आप भली प्रकार से समझ लें कि ये सोम रस यही सारा औषधि है। जब ये पूरे वनस्पतियों में गिरती हैं तो उनके अंदर औषधि गुण को, और अगर हम भी खीर ले लें और भगवान को अर्पित करें उस पूर्णिमा के दिन में, जब वो चंद्रमा अपनी पूरी प्रकाश में हो, तो उसका एक बूंद भी आपको जीवन के सच्चे अनुभव को महसूस कर देगा, और वो भी सात्विक गुणों को आप देखेंगे कि अरे मेरे अंदर रोग इत्यादि सब धीमे धीमे क्षय होना शुरू हो गए, क्योंकि वो ही औषधि के रूप में इस जगत में स्थित है। 14वां श्लोक, भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अब जो आप सोच रहे हैं कि जो पेट में अग्नि है, ये सब प्राण, ये सब भगवान है। आपके शरीर के अंदर एक एक हिस्सा भगवान है, तो फिर आप कौन है? लेकिन मूर्तावश हम लोग अपने को अलग जानते हैं, भगवान को अलग। और जब तक मूढ़ रहेंगे, भगवान आपसे कोसों दूर रहेंगे, और जितना ज्ञान आपको प्राप्त धीमे धीमे करते करते आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि अरे भगवान, सब कुछ तुम ही थे, मैं तो कुछ था ही नहीं, और ये मैं का चक्कर ने हमको बिगाड़ रखा था, अब तुम संभालो इस शरीर को। और वही दिन होगा जिस दिन आप ये समर्पित कर देते। ये भाव आया कि उसी दिन आपने समर्पित कर दिया, और इस देह के अभिमान से आप छूट जाते हैं। अब ये देह मेरा नहीं, ये आपका देह है, क्योंकि अब ये समर्पित है। ये छोटे छोटे बाउंड्रीज को मैंने तोड़ दिया, अब हम खुली जगह अपना स्थान बनाएंगे। और यही भाव के कारण ही सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह में विचरता है, स्वच्छंद घूमता है, और ये बहुद्रिक ही करता है, यानी कि बहुद्रिक, यानी कि दूसरा चरण, सन्यासी का दूसरा चरण, वो एक जगह से दूसरी जगह, और 3 साल के अंदर इस भाव को वो भली प्रकार से मेरा स्थान, मेरापन से निकल जाए, और इस विश्व में वो स्वच्छंद विचरने के कारण वो अपना पूरा परिवार, इस सारा संसार को अपना परिवार मानता है। वो ऊपर ऋषि हो, चाहे पितर हो, चाहे देवता, सबको अपना परिवार मानता है, और इसलिए वो अब सीमित नहीं है, वो उसका घर अब सीमित नहीं, उसका परिवार बहुत विशाल, वो किसी के घर में भी खा सकता है। लेकिन कहते हैं जो कि भगवान का विरोधी हो, और जो वेद की ज्योति से अपने को तृप्त नहीं करता है, उनके घर में उसको नहीं खाना चाहिए। यानी कि हम लोग जो वेद के मार्गों में जो स्थित नहीं है, उनके घर में न जाए, ऐसा। लेकिन हम लोग अपने मित्रों में ऐसे ही हैं,
सारे मित्र वो वेद की बात मानते नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे मित्र हैं। आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने को। अगर ज्योति पथ में रहना है तो आपके मित्र के अंदर भी वही गुण होने चाहिए जो आपके अंदर है, वो भी ज्योति पथ में अग्रसर क्यों न हो। इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है। एक बार भगवान की चर्चा करके तो देखें। भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। और क्या प्रमाण चाहिए? भगवान यहां खुद कह रहे हैं, और भगवान यहां पर अथॉरिटी के रूप में कह रहे हैं। यहां पर भगवान अभिमानी नहीं, यहां पर अथॉरिटी है, वो एक राजा है, वो परम है, पुरुषोत्तम है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर भगवान अहंकार कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार ये सत्य है। हमारी अहंकार और भगवान के अहंकार में बहुत अंतर है, और एक सात्विक पुरुष के अहंकार में भी बहुत फर्क है। क्योंकि हमारा अहंकार अगर मोह से ग्रस्त है तो हम अपने को मृत्यु मानते हैं, और वही एक सात्विक अहंकार वाला पुरुष अपने को कहता है कि मैं न मरूंगा, मैं मर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो अथॉरिटी नहीं बन सकता। लेकिन भगवान अथॉरिटी है, कमांड, क्योंकि वो सर्वव्यापी है और वही हकीकत में है। वो अहंकार से रहित है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। क्योंकि कारणों का कारण स्वरूप वही है, और कारण के पश्चात ही अहंकार का निर्माण होता है, वो भी अविद्या के कारण। और अविद्या वो भी इसलिए क्योंकि हमें इंद्रियों के भोग और अपने कर्मों का फल को भोगने के लिए हम प्रकृति के गुणों को भोगने की जो चाह रख लेते हैं, उसी के कारण ये सारा संसार व्याप्त होता है। इसलिए हम लोग स्मृति, वेदों के अंदर श्रुति और स्मृति, भगवान कह रहे हैं स्मृति तो मैं ही हूं। इसलिए चित्त स्मृति का कारक है, इसलिए चित्त स्वरूप भगवान विष्णु ही तो है। और भगवान कह रहे कि इसमें मैं विस्मृति भी हूं। इसके अलावा भगवान कह रहे मैं ज्ञान भी हूं, यानी कि सत्य स्वरूप, आश्चर्य स्वरूप। और जो कुछ आपने इस संसार में देखा है उसको भी, तीनों चीज। इसी शरीर के अंदर जब आप आश्चर्यचकित होकर देखते हैं तो वो भी भगवान है। और आपको अपने पूरे जीवन में जन्म से लेके पिछले जन्म का सारी विद्या आपको स्मरण में आ जाए तो वो भी भगवान है। और जो ज्ञान है, इसलिए मूढ़ पुरुष अपने अंदर भगवान को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो रोमांचित नहीं होता है भगवान की आश्चर्यचकित। ये भी जितना भी विद्या है, गीता उपनिषद, ये रोमांचित करने वाला ही तो है, आश्चर्यचकित करने वाला है ये सारा ज्ञान। और ये सारा ज्ञान भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए पद्म पुराण में ये 18 अध्याय भगवान का ही ज्ञान स्वरूप के विषय में यहां पर बोला गया है। भगवान तो सब रूप में अव्यक्त है, लेकिन शरीर के भीतर आप इनको इस प्रकार से, तो आप जितना ज्ञान को उपलब्ध होते रहेंगे और जितना आपके अंदर आश्चर्य से रोमांचित आपका शरीर होता रहेगा, ये रोमांच और कोई नहीं, भगवान की अपनी शक्ति है। जब आप ईड़ा और पिंगला को एक समान रूप में अगर आप उसको कर लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जैसे जागृत होती है, तो वही शक्ति, क्योंकि वहीं पर वो पीठ का निर्माण होता है और भगवान की शक्ति आपके अंदर पूरी दौड़ पड़ती है, उसी से हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। ये योग की एक प्रक्रिया है। आप अपने अंदर पीठ की जब स्थापना करते हैं, क्योंकि पीठ भी 8 जगह
हो सकती है और अपने शरीर का पीठ सबसे सर्वोपरि माना जाता है, सर्वोपरि। और ज्ञानी पुरुष तो वही पीठ का केंद्र है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जहां उठता है, बैठता है और जहां से वो भक्ति करता है उस परम पुरुष की, वही तो तीर्थ स्थान है। इसलिए ज्ञानी से मिलने की हमेशा आप कोशिश करते रहें। परम ज्ञानी से मिल के हमेशा आप अपना सोचें कि वही मेरा आने वाला स्वरूप है। इसलिए आप उनसे मिलते रहें, जुलते रहें और उसी के साथ संग ही सत्संग है, क्योंकि तीन स्वरूप ये भगवान के वो भली प्रकार से आप उसके शरीर के अंदर देख सकते हैं, यानी कि स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। भगवान कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, क्योंकि वेद आखिर पढ़ किसके लिए रहे हो, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी अंदर उसके अंदर छंद है। वेद के अंदर पूरा वेद के अंदर लगभग ऐसा अनुष्ठुप छंद, विराट, अत्यष्टि और बहुत प्रकार के छंद हैं। इनकी एक एक मात्राएं हैं। श्रुति और स्मृति के अंदर, इनके अंदर जो भी सूत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, ये सब इनके अंदर मात्राएं हैं। क्योंकि इनके अंदर आह्लाद, क्योंकि ये शांति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनको मंत्र बोला जाता है। और ये जितने भी महाभारत और गीता, ये गीतोपनिषद, ये सब अनुष्ठुप छंद, अनुष्ठुप छंद के अंतर्गत आप 4 इसके अंदर स्वरूप देखने को प्राप्त होते हैं, यानी 4 श्लोक, यानी कि 4 पद, इसको पद कहना उचित है। और एक के अंदर 8 8 8 8 यानी कि 32 मात्राएं, 32 स्वर। ये काव्य है, और चूंकि इसके अंदर मात्राएं हैं, इसके अंदर ये गद्य नहीं है। चूंकि ये पद है और चूंकि इसके अंदर भगवान की शक्ति इसमें विराजमान है, इसलिए इन मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो आप उस शक्ति के दर्शन करते हैं। यही इसकी खासियत है। इसलिए वैदिक मंत्र जो है, भगवान कहते हैं, और सामवेद के अंतर्गत हम सा और अमः, इसी प्रकार से भगवान को वहां पर आलाप के द्वारा, यानी कि आह्लाद, क्योंकि वो आह्लादनीय है, वो दूर रहते हुए भी आप उनको यहां पर अपने पास महसूस कर सकते हैं। यही तो भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, और जितना भी उपनिषद है उसके सारा संकलन करता तो भगवान साक्षात है, साक्षात भगवान। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग जानने की इच्छुक रखते हो तो फिर आप जानने की कोशिश करें। मैं तो बताने के लिए बैठा हूं, हिम्मत करनी है बस केवल। वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं वो सब उसके अंदर छंद, उसी छंद के द्वारा ही हम भगवान की उपासना करते हैं। उन छंदों में शक्ति निहित है। और इसी प्रकार से उपनिषद के अंदर, क्योंकि उपनिषद का संकलन करता, यानी परम ज्ञान का जो संकलन करता है वो साक्षात भगवान ही है। आप वेद व्यास को भी भगवान के 24 उन अवतारों के रूप के अंदर आप देख सकते हैं। उसके अंदर तो जो परम ज्ञानी यानी प्रबुद्ध जो प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं ने अपना उपनिषद, वहां पर उन्हीं ने उपनिषद की रचना करी है। उस परम ज्ञान की अवस्था जिसने अपने देह के अभिमान को तोड़ दिया हो और वो स्वतः उसने देख लिया हो, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया हो, वो तो वो भगवान के ही स्वरूप में स्थित है। इसलिए भगवान संकलन करता है वेदों की, और वो वेदों के जानकार है सब कुछ, क्योंकि भगवान ही वेद है, वेद स्वरूप है, मंत्र स्वरूप है। 16वां श्लोक में लेता हूं। भगवान कहते हैं जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक चित्त तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चित्त यानी कि क्षर, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। एक बार बस केवल जो अपने को
मरा हुआ, मरना इत्यादि इससे निकल जाए। दो प्रकार के लोग, एक क्षर और एक अक्षर। जो आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर है और जो देह से अलग अपने को जानता है, वही तो कहता है कि मेरा तो क्षर अब होगा ही नहीं। तो ये क्षर और अक्षर, इसकी हम लगातार आपसे बोलते चले आ रहे हैं। हम आगे के श्लोक में आगे बढ़ते हैं। भगवान पुनः क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। बस यही तो पुरुषोत्तम योग है। इस आध्यात्मिक आपने ज्ञान प्राप्त करने के पर यह अनुभव अगर कर लिया है कि आप कभी भी, आपका वध हो ही नहीं सकता है, आप आत्मा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं इनसे अलग, क्योंकि मैं सारे जगत में व्याप्त हो जाता हूं। आप ज्ञानी बनने के पश्चात आप सारे जगत में व्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो होता है, क्योंकि परमात्मा वो पहले सी स्थिति में है और उसी को हम पुरुषोत्तम कहते हैं, वही अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर। इसलिए उस पुरुषोत्तम की उपासना आपको करनी है, करनी चाहिए, और ये आपका सबसे प्रथम मूल अधिकार और धर्म है। यही तो एक कर्तव्य, इस कर्तव्य को आप लोगों ने त्याग करके दुनिया भर के और कर्तव्य में अपना मन लगा लिया और कहते हैं इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। जबकि केवल एक ही कर्तव्य है, केवल एक ही कर्तव्य इस संसार में आपके पास है, और ये जन्म केवल हमें भजन भक्ति और भगवान को जानने के लिए हुआ है। लेकिन हम लोग इसको त्याग करके मूर्ता से इस संसार को भोगने में रत हैं। यानी कि आए थे कुछ करने के लिए और विस्मृति को प्राप्त होने के चक्कर में उसके बाद फिर हम भटक गए और कुछ और करने लग गए। अक्सर ऐसा हम लोग गवर्नमेंट के ऑफिसों में देखते हैं, वो लोग अपॉइंटेड होते हैं विशेष काम करने के लिए, लेकिन वो उस काम को छोड़ के सारा काम और करते हैं वो, क्योंकि ये प्रवृत्ति है। और हम लोग भी इसी में उलझे हुए हैं। मैं 18वां श्लोक पढ़ता हूं। भगवान कहते हैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। इसलिए तो वो परम है। भगवान यही कह रहे हैं कि क्षर और अक्षर से मैं अलग हूं, विशेष हूं, इनसे भी महान हूं। और चूंकि वो इन दोनों से महान है, इसलिए सर्वोच्च है, और वेद के अंदर जिसको जानना है वही तो वो है। इसलिए हम उनको पुरुष यानी पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम, दोनों से बहुत उत्तम, और इन दोनों से परे भगवान कहते हैं, क्योंकि दोनों की कोई अपनी बाउंड्रीज है। आध्यात्मिक भी कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, लेकिन अभी भी वो इस देह को त्याग नहीं रहा है, और जब वो देह को त्यागता है तभी वो उस परमानंद परमेश्वर के अंदर वो विराजमान होता है। उन दोनों से अलग इसलिए भक्ति की भावना होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। भक्ति की भावना तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक हैं तो भी उस परम पुरुष के प्रति आपके अंदर जो भाव होना चाहिए वो तो विद्यमान होना चाहिए। इसलिए भाव की शुद्धि हर हाल में कर ले, और भाव की शुद्धि करने के लिए ही आपको ज्ञान में लगातार निरत रहना है, चिंतन करना है। 19वां श्लोक भगवान कहते हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित तो होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर बस इतनी ही बात को अगर जो जानता है वो सब कुछ जानता है,
सब कुछ जानता है। अगर चूंकि वो जानता है इसलिए वो भक्ति में रत है, यानी कि भक्ति और ज्ञान दोनों, यहां पर भगवान ने उन दोनों का निरूपण कर दिया और भगवान ने केवल ये बात बताने की कोशिश की कि भक्ति और ज्ञान दोनों एक स्वरूप है। आप अगर उनको जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं, तो आप हकीकत में जानते हैं उस पुरुषोत्तम को, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं जानते हैं। और भगवान इसी बात को कहते आते हुए, भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण, यानी कि पूर्ण भक्ति भी पूर्ण होती है, पूर्ण भक्ति में रत होता है। उसकी कल्पना करके तो देखें, पूर्ण भक्ति, आई एम यू, तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि मेरे हर कर्ण में तुम ही विराजमान हो। मैं तो कहां हूं, मुझे कहां ढूंढते हो। 20वां श्लोक ये अंतिम श्लोक है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान अपना पूरा इस पाठ का निरूपण ही कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान कहते हैं, हे अनद, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अंततः हमेशा आश्चर्य से भर देता है। ये इतना पूर्ण रहस्य है क्योंकि वेदों के अंदर जो जिसकी हम उपासना करते अलग अलग देवताओं के रूप में, वो कोई और नहीं, वो सारा पुरुषोत्तम वही। आप अगर अग्नि की उपासना करते, क्योंकि अग्नि भी वही है, और यही भाव सविता, पूषा, बृहस्पति, ये जितना भी सब जितने भी देव हैं जो वेदों के अंतर्गत हैं, वो सब साक्षात भगवान है। क्योंकि आप जिस भाव से उनको देखते वैसे ही उनका स्वरूप हो जाता है। और जो जानता है भगवान पुरुषोत्तम भगवान को, बस और क्या है फिर इस संसार में जानने योग्य। भगवान कहते हैं जो इसको समझता है वही भगवान के मत से बुद्धिमान है। और भगवान कहते हैं एक बार समझने की कोशिश तो कर लो, तुम बुद्धिमान बन जाओगे। अगर तुम अज्ञानता को पहले से प्राप्त हो तो फिर अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस केवल इस पुरुषोत्तम योग को ध्यान पूर्वक समझ लो और फिर इस संसार में तुमसे बढ़कर ज्ञानी कोई नहीं होगा। क्योंकि इसी को तो जानना है। अपने को तो बहुत जान लिया, अपने विषय में बहुत खोज कर ली, अब एक बार पुरुषोत्तम योग में स्थित तो हो जाओ। आप अपने को जान लिए तो भी उन्हीं को जान लेंगे, क्योंकि आपके अंदर उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर अगर जल ही भरा पड़ा है तो जल के सारे गुण और दोष को अगर हम जान लेंगे तो फिर समुद्र के गुण और दोष को भी जान लोगे। लेकिन समुद्र तो अथाह है, उसके अंदर तो बहुत सी मछलियां, उसके अंदर तो बहुत सी लहरें उठती हैं। आपके भीतर ये लहरें और ये मछलियां नहीं होती हैं। तो अपने विषय में बहुत कुछ जान लिया है, तो लेकिन अब थोड़ा सा विकास में लग जाओ, अब पुरुषोत्तम को जानने में लग जाओ, उस अथाह समुद्र को जानने में लग जाओ। और जीवन तो ये आपके भीतर है और ये बाहर भी है, और भीतर और बाहर को समझ लो भली प्रकार से। अपने अक्षर स्वरूप को पहचान के उस पुरुषोत्तम स्वरूप में निरत यानी कि स्थिर रहने की जो आप धारणा करेंगे और उस पुरुषोत्तम का लगातार ध्यान करेंगे, तो बस वहीं पर आखिर ध्यान इसी को कहते हैं। आंख बंद करके आप किसका ध्यान करोगे? अगर ये पुरुषोत्तम योग आपके पास नहीं है तो आप पता नहीं किसका ध्यान करने बैठ जाओगे। इसलिए अक्सर लोगों ने मेरे से पूछा कि मेरे को ध्यान सिखा दो, तो मैंने उनसे कहा कि ध्यान के लायक नहीं हो तुम, और ध्यान के लायक बनने के लिए आपको ज्ञान से संपन्न होगा, क्योंकि अवधारणा से ध्यान की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि अवधारणा से ध्यान जैसे ही करेंगे आप सुषुप्ति को प्राप्त होंगे, यानी कि डीप स्लीप, क्योंकि वही तमोगुण, क्योंकि अवधारणा अज्ञान से संपन्न है तो तमोगुण में ही आप प्रवेश करोगे। लेकिन अगर वो ज्ञान यानी सात्विक गुणों से
निरूपित है तो वो प्रकाश वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। और उस प्रकाश में अगर आप ध्यान लगाएंगे, उस प्रकाश के भीतर जो उसका स्रोत है यानी कि पुरुषोत्तम का स्वरूप है, उसमें आप प्रविष्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान के स्वरूप में स्थित रहना और परमात्मा यानी पुरुषोत्तम के चतुर्भुज रूप को लगातार इस प्रकार से स्मरण करते हुए बस उसी में लीन होना, यही इस ध्यान की धारणा और इसका लक्ष्य होना चाहिए। भगवान के हिसाब से यही वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, क्योंकि ये वेद को पढ़ने के पश्चात आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको मिल भी जाए तो आप, क्योंकि ये गुप्त अंश है यानी कि वो प्रकट नहीं है। जिस प्रकार से दूध के अंदर दही यानी कि घी अप्रकट रूप से पूरे विराजमान रहता है, लेकिन मथने के पश्चात ही हम उसको अलग कर पाते हैं। इसी प्रकार से जब वेद को पूरी तरीके से जान जाएं और फिर मथेंगे जब अपने, तब आपको यही पुरुषोत्तम योग आपको वहां पर प्रकट होता नजर आएगा, जो बड़े सरलता से भगवान ने इसको बता दिया है, बड़े सरलता से। आज ये समाप्त हो रहा है, ये पुरुषोत्तम योग यहाँ समाप्त हो रहा है, मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ और हम नए यानी कि अध्याय 16 में कल प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।